एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अगर आप अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने लाइकली अनगिनत लेट नाइट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जूझते हुए बिताई होंगी, जो बिना किसी अंत के 3 पेजेस तक चलते रहते हैं। हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आप किसी मैकेनिकल डैम्पर या आरएलसी सर्किट को डिस्क्राइब करने वाली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को घूर रहे हैं। आपकी पेन की इंक खत्म हो गई है, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि क्या हायर मैथमेटिक्स में कोई सीक्रेट ट्रैपडोर है जो आपको इस दर्द से बचा सके। यहाँ एक गुड न्यूज़ है, वह ट्रैपडोर एग्जिस्ट करता है और इसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। इस सेक्शन में हम पूरी तरह से डिस्टिफाई करने जा रहे हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में क्या है। एक सेकंड के लिए सूखे फॉर्मूलों को रटना भूल जाए। हम इस बात की एक डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वे कैसे नाइटमेयर लेवल कैलकुलस प्रॉब्लम्स को हाई स्कूल लेवल अलजेब्रा में बदल देते हैं, और यह कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपकी डिग्री में पहले मास्टर किए गए लिनियर अलजेब्रा प्रिंसिपल्स से कैसे लिंक होता है। द सेक्शन ब्रेक, द कोर फिलॉसफी, डोमेन्स क्यों बदले, इंजीनियर्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स को क्यों पसंद करते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक मोमेंट के लिए कैलकुलस से हटते हैं और रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको एंशियंट लैटिन में लिखा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है और आपसे ग्रामर एडिट करने, आर्गुमेंट्स को रीअरेंज करने और कंक्लूजन को रीराइट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप लैटिन फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं तो इसे डायरेक्टली करना एक स्लो, पेनफुल और एरर प्रोन टास्क है। ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? लैटिन टेक्स्ट को अपनी नेटिव लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश, में ट्रांसलेट करें। अपनी सभी नेटिव लैंग्वेज स्किल्स का यूज करके इंग्लिश में टेक्स्ट को आसानी से सॉल्व या एडिट करें। फाइनल एडिटेड वर्जन को वापस लैटिन में ट्रांसलेट करें। भले ही आपने 2 एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन स्टेप्स जोड़े, लेकिन ओवरऑल जॉब 10 टाइम्स फास्टर हो गया और कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक्स की संभावना बहुत कम हो गई। डोमेन ए की हार्ड प्रॉब्लम से डोमेन ए में इजी सॉल्यूशन मिलता है। स्टेप 1, डोमेन बी की ट्रांसफॉर्म्ड प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करें। स्टेप 2, सिंपल अलजेब्रा से डोमेन बी में इजी सॉल्यूशन मिलता है। स्टेप 3, डोमेन ए के इजी सॉल्यूशन के लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म करें। यही सेम प्रोसेस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के पीछे की पूरी फिलॉसफी है। लोगारिदम आपका पहला डोमेन स्विच। आपने असल में मिडिल स्कूल में ही बिना रियलाइज किए अपनी पहली डोमेन स्विचिंग ट्रिक सीख ली थी, लोगारिदम। मान लीजिए आपसे बिना कैलकुलेटर के मैनुअली x इक्वल टू 345,821 टाइम्स 912,403 कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। 6 डिजिट वाले नंबरों के साथ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करना थकाऊ होता है और इसमें अरिथमेटिक मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब आप लोगारिथमिक डोमेन में स्विच करते हैं तो क्या होता है। log base 10 of x equal to log base 10 of 345,821 plus log base 10 of 912,403। लोगारिथमिक डोमेन में जाने से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मैजिकली एडिशन के बहुत आसान ऑपरेशन में बदल जाता है। आप बस दोनों नंबरों के लोगारिथम देखें, ट्रांसफॉर्म, दोनों नंबरों को एक साथ जोड़ें, नए डोमेन में सॉल्व करें, रिजल्ट का एंटी लोगारिथम लें, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बिल्कुल यही काम करते हैं। वे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स से भरी एक मुश्किल दुनिया को लेते हैं और उसे पॉलिनोमियल एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भरी एक आसान दुनिया में ट्रांसलेट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, ऑप्टिकल एनालॉजी, व्हाइट लाइट और प्रिज्म। चलिए इस समझ को और पक्का करने के लिए एक और विजुअल पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। खिड़की से आती सफेद सूरज की रोशनी की बीम के बारे में सोचिए। अगर आप टाइम डोमेन में अपनी आंखों से उस बीम को देखते हैं तो आपको बस सफेद रोशनी की एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रीम दिखाई देती है। अगर कोई आपसे पूछे रेड एनर्जी के कंपैरिजन में उस बीम के अंदर एग्जैक्टली कितनी ब्लू एनर्जी है, तो आप टाइम के साथ सिर्फ लाइट बीम को देखकर जवाब नहीं दे सकते। हालांकि अगर आप उस लाइट बीम को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो कुछ बहुत खूबसूरत होता है। व्हाइट लाइट टाइम डोमेन प्रिज्म ट्रांसफॉर्म की तरफ ले जाता है, जिसका रिजल्ट रेड वेवलेंथ ओमेगा 1, ग्रीन वेवलेंथ ओमेगा 2, ब्लू वेवलेंथ ओमेगा 3 और वायलेट वेवलेंथ ओमेगा 4 होता है। प्रिज्म उस मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स टाइम डोमेन वेव को उसकी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट में फिजिकली अलग कर देता है।
टाइम डोमेन एफ ऑफ टी में आप देखते हैं कि सिग्नल मोमेंट बाय मोमेंट कैसे इवॉल्व होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ ओमेगा या एफ ऑफ एस में आप उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जो सिग्नल को बनाते हैं। एक बार जब आपके पास स्पेक्ट्रम लाइंस में स्प्लिट हुई लाइट आ जाती है तो आप आसानी से रेड कंपोनेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ब्लू कंपोनेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार जब आपके मॉडिफिकेशंस पूरे हो जाते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल बीम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइट को वापस एक इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करते हैं। वह प्रिज्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। सेक्शन ब्रेक 3 कनेक्टिंग द डॉट्स कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स। अगर आपको सब टॉपिक्स 2.7 और 2.8 से याद हो तो हमने वेक्टर स्पेसेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करने में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। चलिए, आपने मैट्रिसेस के बारे में जो सीखा और यहाँ हम ट्रांसफॉर्म्स के साथ जो कर रहे हैं उनके बीच एक पावरफुल लिंक ड्रॉ करते हैं। लीनियर अलजेब्रा में एक मैट्रिक्स ए एक ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है जो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर एक्स लेता है और इसे एक नई वेक्टर वाई में मैप करता है। वेक्टर वाई इक्वल टू मैट्रिक्स ए टाइम्स वेक्टर एक्स। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ये मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक डिस्क्रीट सम की तरह दिखता है। y सब i इक्वल टू द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ऑफ a सब i j x सब j। अब क्या होगा अगर हम डायमेंशन n को इन्फिनिटी तक बढ़ने दें? एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ t को एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर के रूप में सोचा जा सकता है जहां टाइम t का हर एक सिंगल पॉइंट वेक्टर की एक एंट्री से कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर एक डिस्क्रीट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिसेस पर सम यूज करता है, सम ओवर j ऑफ a i j x j, तो एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम पर एक इंटीग्रल यूज करना चाहिए। f ऑफ s इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ k ऑफ st टाइम्स f ऑफ t dt। देखिए वे दोनों स्ट्रक्चर्स कितने आइडेंटिकल हैं। यह कंपैरिजन दिखाता है कि कैसे डिस्क्रीट लीनियर अलजेब्रा के कोर कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूअस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स पर मैप होते हैं। इनपुट के लिए डिस्क्रीट लीनियर अलजेब्रा कंपोनेंट्स x सब j वाले वेक्टर x पर काम करता है, जबकि कंटिन्यूअस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स t की कंटिन्यूअस वैल्यूज पर इवैल्यूएट किए गए फंक्शन f ऑफ t को लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स एंट्रीज a सब i j का यूज करता है जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में कर्नल फंक्शन के ऑफ s एंड t के करस्पॉन्ड करता है। लीनियर अलजेब्रा j पर एक डिस्क्रीट सम के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है, जबकि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स t के रिस्पेक्ट में a से b तक कंटिन्यूअस इंटीग्रल का यूज करते हैं। फाइनली आउटपुट लीनियर अलजेब्रा में कंपोनेंट्स y सब i वाला वेक्टर y देता है, जिसकी तुलना कंटिन्यूअस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में एक ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन f ऑफ s से की जा सकती है। फंक्शन के ऑफ s t को ट्रांसफॉर्म का कर्नल कहा जाता है। यह ओरिजिनल डोमेन वेरिएबल t को नए डोमेन वेरिएबल s से कनेक्ट करने वाली मैट्रिक्स एंट्रीज के रूप में एक्ट करता है। लीनियरिटी इंजीनियर्स के लिए होली ग्रेल, क्योंकि एक इंटीग्रल मूल रूप से एक कंटिन्यूअस सम है, इसलिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स को भी ठीक वही प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है जिसने मैट्रिसेज के साथ काम करना इतना फ्रेंडली बनाया था, लीनियरिटी। अगर t एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है तो किसी भी कांस्टेंट c1, c2 और फंक्शंस f ऑफ t, g ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म t ऑफ c सब 1 f ऑफ t प्लस c सब 2 g ऑफ t इक्वल टू c1 ट्रांसफॉर्म t ऑफ f ऑफ t प्लस c सब 2 ट्रांसफॉर्म t ऑफ g ऑफ t। इस अकेली प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंबाइंड फोर्सेस से चलने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग सिस्टम है तो आपको पूरे सिस्टम को एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इनपुट को सिंपल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं, हर पीस को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और एंड में रिजल्ट्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। टू टाइटंस, लाप्लास वर्सेस फोरियर। अपनी बीटेक की पढ़ाई और गेट की प्रिपरेशन के दौरान आप मुख्य रूप से दो मेजर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का सामना करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म। हालांकि दोनों डोमेन स्विचिंग टूल्स की एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अलग अलग इंजीनियरिंग सिनेरियो के लिए टेलर किया गया है। आइए कंपेयर करते हैं ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपको अपनी मैथमेटिकल वर्कबेंच से कौन सा टूल उठाना है। यह डायग्राम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच एक स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। यह उनके रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल कर्नल्स, कॉम्प्लेक्सेस, रियल फ्रीक्वेंसी डोमेन्स और मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आउटलाइन करता है, जहां कॉजल सिस्टम्स और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए लाप्लास की सूटेबिलिटी को कंटिन्यूअस वेव एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग में फूरियर के यूज के साथ कंट्रास्ट करके दिखाया गया है।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंजीनियर का प्रॉब्लम सॉल्वर, कर्नल के ऑफ एस टी इक्वल टू ई टू द माइनस एस टी, जहां एस इक्वल टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। टाइम रेंज यूजुअली स्टैंडर्ड वन साइडेड यूनिलेटरल टी इन 0 टू इन्फिनिटी। यह इतना ऑसम क्यों है? रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स का एक स्टार्टिंग मोमेंट होता है, टी इक्वल टू 0 पर एक स्विच फ्लिप होता है, एक वाल्व खुलता है या एक रॉकेट इग्नाइट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेचुरली y ऑफ 0 और y प्राइम ऑफ 0 जैसी इनिशियल कंडीशंस को सीधे अपने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में बेक कर देता है। प्राइमरी यूज केसेस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आईवीपी को सॉल्व करना, कंट्रोल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को एनालाइज करना, सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एस प्लेन में पोल्स को देखना। द फूरियर ट्रांसफॉर्म द सिग्नल प्रोसेसिंग माएस्ट्रो, कर्नेल के ऑफ ओमेगा टी इक्वल सी टू द पावर ऑफ नेगेटिव आई ओमेगा टी, जहां ओमेगा एक प्योर रियल फ्रीक्वेंसी है। टाइम रेंज टू साइडेड बायलैटरल टी इन द रेंज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यह ऑसम क्यों है? यह स्टेडी स्टेट कंटिन्यूअस सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी की प्योर साइनसोइडल वेव्स में ब्रेक करता है। यह टी इक्वल्स 0 पर स्टार्ट होने वाले स्विचेस की चिंता नहीं करता, यह पूरे टाइम में सिग्नल को देखता है। प्राइमरी यूज केसेस ऑडियो प्रोसेसिंग, इमेज कंप्रेशन जेपीजी डीसीटी नाम के एक वेरिएशन का यूज करता है, और टेलीकम्युनिकेशन इनफाइनाइट डोमेन्स पर हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, नॉइजर और वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रल एनालिसिस। सेक्शन ब्रेक द मैजिक ट्रिक, डेरिवेटिव्स अलजेब्रा कैसे बनते हैं। अब चलिए उस एग्जैक्ट मैथमेटिकल मैकेनिज्म को रिवील करते हैं जो कैलकुलस को हाई स्कूल अलजेब्रा में बदल देता है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ टी है जो एक फिजिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्प्रिंग पर मास का डिस्प्लेसमेंट। इसका टाइम डेरिवेटिव डी एफ बाय डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं कि जब हम डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव डी एफ बाय डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है। Laplace transform of df over dt equal to the integral from 0 to infinity of e to the power of negative st times df over dt. अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स the integral of u dv equals uv minus the integral of v vu अप्लाई करते हैं, सेटिंग u equals e to the negative st, जिससे du equals negative s e to the negative st dt मिलता है। dv equals df over dt, जिससे v equals f of t मिलता है। हमें मिलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी इवेलुएटेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स नेगेटिव एस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी डी टी। ये मानते हुए कि जैसे टी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, एफ ऑफ टी ई टू द नेगेटिव एस टी के गायब होने से तेजर ब्लो अप नहीं होता है, अपर लिमिट गायब हो जाती है, ई टू द नेगेटिव इन्फिनिटी इक्वल्स 0 बचता है। Laplace transform of df over dt equal to 0 minus f of 0 plus s times the integral from 0 to infinity of e to the power of negative st f of t dt। एंड में उस इंटीग्रल को पहचाना, यह सिंपली ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, f of s equals the Laplace transform of f of t। इन सबको एक साथ रखने पर हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है। Laplace transform of df over dt equal sf of s minus f of 0। द गोल्डन टेक अवे, टाइम डोमेन में डेरिवेटिव लेना, डी ओवर डी टी फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपली एस से मल्टीप्लाई करने और इनिशियल कंडीशन को सबट्रैक्ट करने के करस्पॉन्ड करता है। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो पैटर्न रिपीट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 2t इक्वल टू एस स्क्वेयर्ड एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। नोटिस कीजिए क्या हुआ, डेरिवेटिव चला गया है। जो कभी कैलकुलस डेरिवेटिव ऑपरेटर डी ओवर डी टी था, वो अब एस के एक सिंपल अल्जेब्रिक फैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। सेक्शन ब्रेक 6 स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट डिफरेंशियल इक्वेशंस मेड सिंपल। चलिए एक क्विक कंसेप्चुअल कंपैरिजन करके देखते हैं कि डोमेन स्विचिंग से हमारा कितना काम बच जाता है। पुराना कैलकुलस वाला तरीका टाइम डोमेन टी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डबल प्राइम ऑफ टी प्लस 3 बाई प्राइम ऑफ टी प्लस 2 बाई ऑफ टी इक्वल टू ई टू द माइनस टी, जिसमें बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 बाई प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखिए, आर स्क्वेयर्ड प्लस 3r प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल टू -1
-2 ढूंढिए ताकि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बाई सी ऑफ टी टू सी ई टू सी वन ई टू द माइनस टी प्लस सी टू ई टू द माइनस टू टी बनाया जा सके। ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड टू द माइनस टी आपके रूट आर इक्वल टू -1 के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, जिसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाई पी ऑफ टी इक्वल टू ए टी ई टू द माइनस टी का एक मॉडिफाइड ट्रायल फॉर्म चाहिए। प्रोडक्ट रूल का यूज करके बाई पी ऑफ टी को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। डेरिवेटिव्स को वापस ओडी में प्लग कीजिए, टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, ए के लिए सॉल्व कीजिए। बाई ऑफ टी इक्वल टू बाई सी ऑफ टी प्लस बाई पी ऑफ टी को कंबाइन कीजिए। C1 और C2 के लिए 2 इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इनिशियल कंडीशंस बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और बाई प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 अप्लाई कीजिए। फाइनली आंसर पर पहुंचिए। यह कम से कम 8 स्टेप्स का इंटेंस और एरर प्रोन अलजेब्रा और कैलकुलस है। नया डोमेन स्विचिंग तरीका एस डोमेन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए। डेरिवेटिव्स तुरंत एस की पावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओपन पेरेंथेसिस एस स्क्वायर्ड एफ ऑफ एस माइनस जीरो क्लोज पेरेंथेसिस प्लस 3 ओपन पेरेंथेसिस एस एफ ऑफ एस माइनस जीरो क्लोज पेरेंथेसिस प्लस 2 एफ ऑफ एस इल 2 1 ओवर एस प्लस 1। अल्जेब्रिकली सॉल्व कीजिए। एफ ऑफ एस को फैक्टर आउट कीजिए। एफ ऑफ एस ओपन पेरेंथेसिस एस स्क्वायर्ड प्लस 3 एस प्लस 2 क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 1। एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 ओवर ओपन पेरेंथेसिस एस प्लस 1 क्लोज पेरेंथेसिस ओपन पेरेंथेसिस एस स्क्वायर्ड प्लस एस प्लस 2 क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल टू 1 ओवर ओपन पेरेंथेसिस एस प्लस 1 क्लोज पेरेंथेसिस स्क्वायर्ड ओपन पेरेंथेसिस एस प्लस 2 क्लोज पेरेंथेसिस। इनवर्स ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सपैंड कीजिए और रेफरेंस टेबल से सीधे सॉल्यूशन रीड कीजिए। y of t equal to e to the power of negative t times t plus e to the power of negative 2t minus e to the power of negative t हो गया। कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का कोई गेस नहीं, बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने का कोई झंझट नहीं। सब कुछ एक सिंगल अलजेब्रिक वर्कफ्लो में नेचुरली हैंडल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 7 चैप्टर 6 में आगे क्या है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इस डोमेन स्विचिंग फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा कर रखिए। हर बार जब कोई नई ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी या थ्योरम इंट्रोड्यूस हो तो खुद से पूछिए, ये ट्रांसफॉर्म डोमेन में मेरी लाइफ को कैसे आसान बनाता है। यहाँ एक क्विक स्नैपशॉट है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कवर करेंगे। सेक्शन 6.2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मल डेफिनेशन, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ROC और कोर रेफरेंस टेबल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स बनाना। सेक्शन 6.3 एसेंशियल ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, डिफरेंशिएशन और एस डोमेन में इंटीग्रेशन। सेक्शन 6.4 डिसकंटिन्यूअस इनपुट्स, स्टेप फंक्शंस हेविसाइड, इंपल्स फंक्शंस डिराक डेल्टा और पीरियोडिक सिग्नल्स को आसानी से कैसे हैंडल करें। सेक्शन 6.5 पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशंस और कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेक्शन 6.6 रियल वर्ल्ड बीपी टेक और गेट डिफरेंशियल इक्वेशंस, RLC सर्किट्स और मैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व करना। सेक्शन 6.7 फूरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन, इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज और रियल वर्ल्ड सिग्नल एनालिसिस। एनकरेजमेंट के लिए एक क्विक वर्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी या इन्फिनिटी तक जाने वाले इंटीग्रल्स जैसे नए सिंबल्स से थोड़ा डरा हुआ महसूस करना पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन याद रखिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का इन्वेंशन कठिन मैथ्स को आसान बनाने के लिए किया गया था, ना कि और मुश्किल बनाने के लिए। इस चैप्टर को अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए एक पावरफुल नया चीट कोड हासिल करने की तरह समझिए। एक बार जब आप डोमेन स्विचिंग के बेसिक रूल्स मास्टर कर लेते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर कभी उस तरह से नहीं देखेंगे। अपनी नोटबुक उठाइए, अपनी पेंसिल शार्पन कीजिए और मुझे ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स की एलिगेंट अल्ट्रा एफिशिएंट दुनिया में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने दीजिए।